हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों को आरके सिंह के चैनल में। दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी लेने के लिए इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, मैं कंप्यूटर से रिलेटेड सभी प्रकार के कोर्स को कवर कर आ रहा हूँ, जिसमें दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके एक एक वीडियो को अपलोड करते जा रहे हैं। दोस्तों इसमें मैं यूनिट सेकेंड लेकर आया हूँ, यानी दोस्तों जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है उसके पूरे कोर्स को मैं कवर कराते आ रहा हूँ। दोस्तों ये मेरा वीडियोस 8 है, यानी कि पार्ट 8 है इसका, और इसमें दोस्तों यूनिट 3 कराने वाले हैं कंप्लीट आपको। यूनिट 3 में दोस्तों मैं स्टोरेज डिवाइसेस के कुछ बारे में बात करेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है, इस स्टोरेज डिवाइस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, और जैसे हमारा प्राइमरी स्टोरेज होगा, दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज होगा, ये इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, और जो सेकेंडरी स्टोरेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया है और क्या क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और हमारे दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो जितनी भी सारी डाल रखी है उस वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपको कंप्यूटर की पूरी नॉलेज हो सके। दोस्तों यूनिट जो 3 है इसका हमारे दोस्तों आज बताने वाले हैं आपको सिलेबस में वायरस स्टोरेज डिवाइसेस, मैग्नेटिक डिस्क और दोस्तों हार्ड डिस्क, दोस्तों ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क, इसके बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज। चलिए चलते हैं अपने सिलेबस पर। दोस्तों इससे पहले जैसे हमारा प्राइमरी कुछ स्टोरेज होता है इसके बारे में हम जानकारी करेंगे, और दोस्तों जो सेकेंडरी स्टोरेज होगा इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों जो हमारा प्राइमरी स्टोरेज होता है उस प्राइमरी स्टोरेज के अंदर कुछ हमारा मेमोरी यूनिट है, उस मेमोरी यूनिट के बारे में हम जानकारी करते हैं दोस्तों यूनिट एंड शॉर्ट नेम एंड कैपेसिटी इसकी क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों जो बीट होता है ये हमारा मशीन लैंग्वेज है जिसको बीट कहा जाता है, इसका शॉर्ट नेम है दोस्तों। इसका जो दोस्तों कैपेसिटी होता है 0 एंड 1, जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है दोस्तों। इसका कैपेसिटी 0 और 1 में गणना करता है दोस्तों बाई बीट। उसके बाद दोस्तों निबल है, जो इसका शॉर्ट नेम निबल ही होता है, और दोस्तों इसका कैपेसिटी 4 बिट्स के बराबर होता है। उसके बाद दोस्तों बाइट आता है, तो जो बाइट है जिसका शॉर्ट नेम बाइट ही होता है, और दोस्तों इसका कैपेसिटी 8 बिट्स के बराबर होता है। उसके बाद दोस्तों किलो बाइट आता है जिसका शॉर्ट नेम है केबी, और दोस्तों इसका जो कैपेसिटी है 1024 बाइट्स है, जो इक्वल टू 1 केबी के बराबर होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मेगाबाइट है जिसका शॉर्ट नेम एमबी होता है दोस्तों, और दोस्तों इसका जो कैपेसिटी है 1024 केबी, यानी दोस्तों 1 MB। उसके बाद दोस्तों हमारा गीगाबाइट आता है, जो दोस्तों गीगाबाइट को शॉर्ट नेम GB होता है, और दोस्तों इसका जो कैपेसिटी है 1024 MB इक्वल टू 1 GB होता है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा है यूनिट जिसको हम टेराबाइट बोलते हैं दोस्तों। टेराबाइट जिसका शॉर्ट नेम दोस्तों TB होता है, और दोस्तों इसको कैपेसिटी 1024 GB होता है, इसके इक्वल टू 1 TB के बराबर होता है दोस्तों। तो हम देखें दोस्तों जो कुछ हमारा प्राइमरी स्टोरेज होता है उस प्राइमरी स्टोरेज यानी कि मेमोरी यूनिट के बारे में हम जानकारी किया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों जो एक कंप्यूटर की मेमोरी होती है एक कौन कौन होती है उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। एक वो जो डाटा को कंप्यूटर में अस्थायी रूप से स्टोर करती है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर उसका डाटा डिलीट हो जाता है, जिसको दोस्तों प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। एक वो जो मेमोरी होता है जो डाटा को कंप्यूटर में अस्थायी रूप से स्टोर करती है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर उसका जो उस डाटा होता है उस डाटा का डिलीट नहीं होती है, जो डाटा होता है उसका डिलीट नहीं करता है, जिसको दोस्तों हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं।
दोस्तों इस मेमोरी में डाटा को इसलिए सेव करते हैं ताकि इसका प्रयोग भविष्य में किया जा सके। दोस्तों जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को हम ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता है दोस्तों, इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वो अस्थायी होता है दोस्तों, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसमें स्टोर डाटा डिलीट नहीं होता है। आवश्यकता के अनुसार इसको भविष्य में इसमें सेव फाइल या फोल्डरों को खोलकर देखा जा सकता है या इसमें सुधार कर सकते हैं दोस्तों। इमेज को यूजर के द्वारा डिलीट भी किया जा सकता है और इसकी स्टोरेज क्षमता दोस्तों अधिक होती है। एवं डाटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है दोस्तों। डाटा को एक्सेस करने के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है दोस्तों। जैसे फर्स्ट है हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। दोस्तों इस क्रिया में स्टोरेज डाटा को उसी क्रम में एक्सेस किया जाता है जिस क्रम में स्टोर किया जाता है दोस्तों। इस एक्सेस क्रिया की सीरियल एक्सेस क्रिया भी कहा जाता है दोस्तों। इनका प्रयोग उन स्थानों पर होता है जहां पर अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर किया जाता है और इसको उसी क्रम के अनुसार काम में लिया जाता है। पुराने समय में प्रयोग होने वाली ऑडियो और वीडियो टेप कैसेट में इसी मेथड का प्रयोग डाटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता था। बड़ी बड़ी कंपनियों में डाटा का बैकअप लेने के लिए एवं उसको एक्सेस करने के लिए इसी क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसको दोस्तों चुंबकीय टेप इसी का उदाहरण है। जो चुंबकीय टेप होता है दोस्तों हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस का एग्जाम्पल है। दोस्तों हमने देखा जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी स्टोरेज को हमने देखा दोस्तों। सेकेंड दोस्तों है हमारा इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। दोस्तों जो इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड है दोस्तों, इसमें डाटा को सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड से ही डाटा को एक्सेस किया जाता है, लेकिन इसमें डाटा को स्टोर करते समय एक इंडेक्स तैयार कर लिया जाता है और इस इंडेक्स में उस डाटा को सही पता मौजूद होता है, जिसकी सहायता से इसको ओपन किया जा सकता है। यह किताब में इंडेक्स पेज की तरह होता है दोस्तों, और इससे डाटा का पता खोजने में ज़्यादा समय नष्ट नहीं होती है, यानी कि जल्दी मिल जाती है जिस डाटा को हमें ढूंढने की ज़रूरत होता है दोस्तों। जो थर्ड है हमारा डायरेक्ट एक्सेस मेथड है, जिसमें दोस्तों इसमें डाटा को किसी भी क्रम में एक्सेस किया जा सकता है एवं किसी भी क्रम में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इसकी एक्सेस गति सीरियल एक्सेस की तुलना में अधिक होती है। तो दोस्तों हमने कुछ हमारा एक्सेस मेथड था उसको हमने देखा। अब दोस्तों हम जो स्टोरेज डिवाइसेस का टाइप है उस टाइप्स के बारे में हम देखेंगे। जो स्टोरेज डिवाइसेस होता है उसका टाइप्स क्या है, चलिए देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट टाइप जो हमारा स्टोरेज डिवाइसेस का है, जिसको मैग्नेटिक टेप कहते हैं दोस्तों। जो मैग्नेटिक टेप है यह दोस्तों एक अस्थायी द्वितीयक स्टोरेज डिवाइसेस होता है। इसमें एक प्लास्टिक के टेप पर चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेपन रहता है दोस्तों। सभी टेप इसी प्रकार के होते हैं, चाहे वो ऑडियो या वीडियो या कंप्यूटर का स्टोरेज टेप ही हो। उसमें स्टोर डाटा को सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड के द्वारा स्टोर एवं एक्सेस किया जाता है। इनका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा एवं उसको बैकअप लेने के लिए किया जाता है दोस्तों। जो मैग्नेटिक टेप है इसको दोस्तों जो हमारा डाटा है कंप्यूटर का डाटा उसको बैकअप लेने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड दोस्तों हमारा है कार्ट्रिज टेप, और दोस्तों इस टेप की चौड़ाई चुंबकीय टेप से कम होती है। 1970 के दशक के अंत में घरेलू कंप्यूटरों में कॉम्पैक्ट कैसेट का प्रयोग किया जाता था। टेप डिस्क
एक अच्छा विकल्प था दोस्तों, क्योंकि इसकी लागत डिस्क की तुलना में कम थी। टेप की स्टोरेज क्षमता भी डिस्क के समान ही होती थी। दोस्तों टेप की क्षमता को बढ़ाया जा सकता था, डिस्क की क्षमता नहीं। जो डिस्क होता है डिस्क की क्षमता को नहीं बढ़ाया जा सकता। और दोस्तों टेप की लागत डिस्क की अपेक्षा बहुत कम होती है। आज भी बड़ी बड़ी कंपनियों में डाटा को बैकअप लेने के लिए चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जा रहा है। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लाया जा सकता है और ले जाया जा सकता है दोस्तों। और इनका रख रखाव सस्ता होता है, यानी कहीं भी रखा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं चुंबकीय डिस्क के बारे में, जो मैग्नेटिक डिस्क है। दोस्तों आजकल डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों इस डिस्क में सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस दोनों प्रकार से डाटा को एक्सेस किया जा सकता है, जो चुंबकीय टेप की संभव नहीं है। दोस्तों जो चुंबकीय डिस्क होती है ये दो प्रकार से होती है। फर्स्ट हमारा फ्लॉपी डिस्क, जो सेकंड दोस्तों होता है वो हार्ड डिस्क होता है। चलिए हम बात करते हैं जो फ्लॉपी डिस्क होता है ये क्या होता है, और जो दोस्तों हार्ड डिस्क होता है ये हार्ड डिस्क क्या होता है। दोस्तों हार्ड डिस्क के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों जो हार्ड डिस्क का विकास कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए किया गया था, आजकल इसका प्रयोग कंप्यूटर से आगे बढ़कर कई क्षेत्रों में हो रहा है दोस्तों। जैसे डिजिटल वीडियो हो, रिकॉर्डर हो, डिजिटल कैमरा हो, इस सभी आदि में ही प्रयोग किया जा रहा है। चुंबकीय डिस्क में डाटा को स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है दोस्तों। और इसका दोस्तों कुछ कार्य विधि होता है जो हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क का हमारा कार्य विधि होता है, इसकी संरचना भी होती है, क्या संरचना होता है और क्या कार्य विधि होती है, इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों हार्ड डिस्क का चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनी होती है और इसमें डाटा को पढ़ने एवं लिखने के लिए एक हेड होता है दोस्तों। हार्ड डिस्क एक सेंट्रल सेट होती है जिसमें चुंबकीय डिस्क लगी रहती है। हार्ड डिस्क की ऊपरी डिस्क के ऊपर सतह पर एक निचली सतह पर डाटा को स्टोर नहीं किया जाता है। बाकी सभी सतहों पर डाटा को स्टोर किया जाता है दोस्तों। डिस्क के प्लेट में ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं। सेक्टर में डाटा को स्टोर होता है और दोस्तों एक सेक्टर में 512 बाइट डाटा स्टोर होता है। और दोस्तों हार्ड डिस्क के डिस्क की संख्या के आधार पर कितनी सतहों पर डाटा स्टोर होगा उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला n इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू टोटल सतह दोस्तों। यानी दोस्तों टोटल सतह को निकालना होगा तो आपको n इंटू 2 करना है दोस्तों, और सभी में से दोस्तों माइनस कर लेना है 2 को। जो हमारा टोटल सतह है ये टोटल सतह निकल जाएगी। डाटा को स्टोर एवं पढ़ने के लिए 3 तरह के समय लगते हैं दोस्तों, जो निम्न है। चलिए उसके बारे में समय का हम जानकारी करते हैं, क्या क्या दोस्तों समय लगता है इसका। जैसे कि दोस्तों सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, एक ट्रांसफर रेट होता है दोस्तों। जो सीक टाइम होता है डिस्क में डाटा को रीड या राइट दोस्तों, तो डिस्क में डाटा को रीड या राइट करने वाले ट्रैक तक पहुंच में लगा समय सीक टाइम कहलाता है दोस्तों। यानी दोस्तों जो हमारा डाटा होता है उस डाटा को पढ़ने या लिखने में, उसको ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगता है हमारा, उसको सीक टाइम बोलते हैं दोस्तों। जो दोस्तों लेटेंसी टाइम होती है, इसको ट्रैक में डाटा को सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय लेटेंसी टाइम कहलाते हैं। जो ट्रांसफर रेट होता है दोस्तों, सेक्टर में डाटा को लिखने या पढ़ने में जो समय लगता है उसे हम ट्रांसफर रेट कहते हैं दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा फ्लॉपी डिस्क है। डिस्क के बारे में हम दोस्तों बात करने वाले हैं। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं ये दोस्तों हमारा हार्ड डिस्क है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा हार्ड डिस्क रहता है। जो आपको डीवीडी कैसेट होती है उस कैसेट को आप देख रहे हैं। और दोस्तों ये कैसे चलती है हमारा ट्रैक्स 1 सेक्टर
और दोस्तों ट्रैक किस प्रकार से करता है, कितने टाइम लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब उसके बाद हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में बात करने वाले हैं। जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है दोस्तों। फ्लॉपी डिस्क को डिकेट या केवल फ्लॉपी भी कहा जाता है। इसका प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर में होता है दोस्तों। इसका प्रयोग सीडी की तरह किया जाता था। इसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रयोग किया जा सकता था। इसके लिए एक ड्राइव की आवश्यकता होती थी दोस्तों। जो ड्राइव होता है उसको आवश्यकता होती थी, जिसे दोस्तों हम फ्लॉपी ड्राइव कहते हैं। यह आकार एवं साइज के आधार पर दो प्रकार से होती है दोस्तों। जो हमारा फ्लॉपी डिस्क होता है, साइज एवं जो आधार होता है उस पे दो प्रकार से होती है। फर्स्ट जो दोस्तों होता है ये मिनी फ्लॉपी होता है, और जो सेकेंड दोस्तों होता है ये हमारा माइक्रो फ्लॉपी होता है। दोस्तों जो मिनी फ्लॉपी होता है यह आकार में 5x1/4 की होती है। इनकी संग्रहण क्षमता दोस्तों 1.2 MB होती है। इनकी ड्राइव भी आकार में इसी के आकार की होती है। दोस्तों माइक्रो फ्लॉपी होती है, यह आकार में 3x1/3 इंच की होती है। इनकी संग्रहण क्षमता जो होती है दोस्तों 1.44 MB होती है। इनका आवरण अधिक मजबूत होता है दोस्तों। ये घनत्व के आधार पे दोस्तों दो प्रकार की होती है, जैसे दोस्तों बताने वाले हैं। डबल डेंसिटी एवं यह 0.7 MB डाटा को स्टोर करके रखता है, और इसमें दोस्तों 1440 सेक्टर होते हैं। 1440 सेक्टर होते हैं दोस्तों। ये हाई डेंसिटी एवं 1.44 MB डाटा को स्टोर करती है, तथा इसमें 1880 सेक्टर होते हैं। दोस्तों जो फ्लॉपी डिस्क होता है यह माइलर पदार्थ की बनी होती है। इसकी सतह पर चुंबकीय पदार्थ यानी कि दोस्तों मैग्नेटिक ऑक्साइड का दोस्तों लेपन होता है। जो मैग्नेटिक ऑक्साइड होता है उसका दोस्तों लेपन रहता है, और दोस्तों इसमें ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। इसको प्लास्टिक के कवर के अंदर रखा जाता है ताकि इसमें घूमने पर खरोंच से बचा जा सके। इस आवरण एक हिस्सा खुला रहता है जहां से डाटा को रीड या राइट किया जा सकता है दोस्तों। जहां से जैसे हमने बताया एक हिस्सा होता है वो खुला रहता है, जहां से डाटा को रीड किया जा सकता है और राइट किया जा सकता है। इसकी ड्राइव इसमें एक हेड होता है जिससे डाटा को रीड राइट किया जाता है। इसमें एक नोच होता है दोस्तों। यह जब नोच बंद होता है तो डिस्क में केवल डाटा को रीड किया जा सकता है। जब ये खुला होता है दोस्तों तो इसमें डाटा को राइट भी किया जा सकता है। इसे आप देख रहे हैं, ये हमारा दोस्तों है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क दोस्तों हमारे इस प्रकार से रहता है। अब हम बात करने वाले हैं जो ऑप्टिकल डिस्क होता है, उस ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। जो ऑप्टिकल डिस्क होता है ये डिस्क होता है जिसमें डाटा को रीड और स्टोर करने के लिए लाइट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है वो। इस डिस्क में एक रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है, और इसमें एक ड्राइव होती है दोस्तों जिसकी सहायता से इसका प्रयोग किया जाता है। इन डिस्क के ड्राइव में एक लेंस होता है जिससे बीम निकलती है। और दोस्तों जो ऑप्टिकल डिस्क होता है दो प्रकार से होते हैं। फर्स्ट हमारा सीडी होता है, उसका दोस्तों जो एक हमारे डीवीडी होता है। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा है सीडी, और जो दोस्तों डीवीडी ड्राइव होती है जो हमारा सीडी के अंदर जो सीडी एक होता है सीडी, जिसमें जो डीवीडी ड्राइव यानी कैसेट जो होता है उस दोस्तों उस कैसेट को चलाया जाता है। तो दोस्तों हम आज आपको स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हमने बताया है। इसके बाद दोस्तों हमने आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताएंगे।
जो आपको दोस्तों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आएगा। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में अगली वाली वीडियो में हम अपलोड करेंगे, नेक्स्ट बनाएंगे। तो कृपया अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और दोस्तों शेयर करना ना भूलें, शेयर कीजिए दोस्तों, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।